बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ट्रैवल एंड टूरिज्म रिकमेंडेशन सिस्टम का एक प्लेलिस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इनपुट फीचर बेस्ड रिकमेंडेशन हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें एंड पिछले जितने भी वीडियो हैं वो यहाँ से आप वॉच कर सकते हो। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग यूजर इनपुट फीचर बेस आप रिकमेंडेशन में कंसिडर नहीं करते। ये नॉर्मली आपके पास प्रेडिक्शन सिस्टम होता है। तो अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो उसमें हमारे पास एक कॉलम था पॉपुलैरिटी। हम किसी डेस्टिनेशन के लिए उसका पॉपुलैरिटी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन या रैंडम फॉरेस्ट। तो इसको आप कहते हो कि इनपुट फीचर रिकमेंडेशन या प्रेडिक्शन। अब इनपुट फीचर बेस प्रेडिक्शन को आपके पास दो टाइप्स होते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो सिंस हमने यहाँ पे पॉपुलैरिटी को प्रेडिक्ट करना है तो हमारा टारगेट कॉलम पॉपुलैरिटी होना चाहिए। अब अगर आपने ये मालूम करना है कि ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन, तो आप अपने टारगेट कॉलम के वैल्यूज को देखो। अगर यहाँ पे क्लासेस है लाइक 0, 1, यस, नो, तो क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है लाइक कंटिन्यूअस वैल्यू है, देन इट इज रिग्रेशन प्रॉब्लम, एज यू कैन क्लियरली सी। सो इट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। हमने पेंडाज इंपोर्ट किया, मॉडल सिलेक्शन से ट्रेंड स्प्लिट इंपोर्ट किया, जिसकी मदद से हम अपने डेटा सेट को ट्रेन एंड टेस्ट सेट में स्प्लिट करेंगे। साइकिट लर्न के इंजेम्बल से हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर क्लास को इंपोर्ट किया, जिसको आप कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हो। सिंस हमारे इनपुट फीचर में बहुत से ऐसा डेटा कैटेगोरिकल है तो उनको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप लेबल इनकोडर इंपोर्ट कर सकते हो प्री प्रोसेसिंग से। और अपने मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए आप उसका लॉस कैलकुलेट करने के लिए मीन स्क्वायर्ड एरर यूज कर सकते हो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यू, अगर रिग्रेशन केस। ओके, उसके बाद मैंने डेटा का कॉपी बनाया, डेटा को दिया। तो अब हमारे पास ये डेटा है। लाइक दिस। अब मैंने दो चीजें निकालनी है, इनपुट फीचर्स एंड टारगेट कॉलम। तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट फीचर्स निकाले हैं, लाइक नेम, स्टेट, टाइप, बेस्ट टाइम टू विजिट, प्रेफरेंसेस, जेंडर, नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वो इनपुट फीचर्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। अगर मैं अपने डेटा के अंदर जाके ये इनपुट फीचर पास कर दूं, जस्ट लेट मी रन इट। सो इफ आई शो द डेटा, अब मेरे पास ये इनपुट फीचर है, ये डेटा, ठीक है। लेकिन इस डेटा में आप देख सकते हो कि नेम, स्टेट, टाइप, बेस्ट टाइम टू विजिट, प्रेफरेंसेस एंड जेंडर, ये जो वैल्यूज है ये कैटेगरीज हैं, स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। हमने इनको इनकोड करना होगा यूजिंग लेबल इनकोडर, ठीक है। तो सबसे पहले काम मैंने ये करना है दैट वी हैव टू परफॉर्म इनकोडिंग। अब इनकोडिंग के लिए आप लेबल इनकोडर यूज कर सकते हो। तो मैं लेबल इनकोडर के नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ, एम्प्टी। अब मेरे पास अगर एक कॉलम होता तो मैं डायरेक्टली लेबल इनकोडर इस पे अप्लाई करता, लेकिन सिंस मेरे पास बहुत सारे कॉलम है तो मैं लूप चला सकता हूँ। तो वन बाय वन मैं कॉलम उठाऊंगा अपने फीचर से। फॉर कॉलम इन फीचर्स, तो अगर मैं आपको कॉल प्रिंट करके दो तो यू कैन क्लियरली सी मैंने वन बाय वन यहाँ पे कॉलम निकाला। लेकिन ये दो कॉलम ऑलरेडी हमारे पास नंबर में है, हमने सिर्फ इन 4 या 5 कॉलम्स को कन्वर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे पहले तो ये चेक करना होगा कि डेटा के अंदर जाओ, ये कॉल पास करो। अगर इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ उस कॉलम को उठाओ, यानी उन न्यूमेरिक्स वालों को छोड़ो। तो ये जो कॉलम्स हैं इनके डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट है, तो हम इनके साथ काम करेंगे आगे। उसके बाद मैं लेबल इनकोडर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो मैंने साइकिट लर्न से इंपोर्ट किया है, और उसके बाद मैं डेटा के अंदर जाके इनको कन्वर्ट करता हूँ। तो जितने भी कॉलम्स होंगे
लेबल इनकोडर के अंदर जाके फिट ट्रांसफॉर्म मेथड से आप इनको इनकोड कर सकते हो और वो मैं डेटा के अंदर जाके पास करता हूँ। बस इतना सा काम हमने करना था। और उसके बाद मैं स्टोर करता हूँ लेबल इनकोडर्स वाले डिक्शनरी के अंदर इन कॉलम्स के बेस पे अपना लेबल इनकोड, क्योंकि आगे मैंने इसको सेव भी करना है। ठीक है, सो ये मैंने रन किया। अब अगर मैं दिखाऊं तो अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं सो ये डेटा कन्वर्ट हो गया और बेसिकली मैंने जस्ट आपको वो कॉलम दिखाने हैं जो मैंने एज अ इनपुट यूज करने हैं और वो मेरे पास फीचर्स में हैं। तो नाउ यू कैन सी कि हमने इनको नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब मैं इसको कहता हूँ एक्स। ठीक है, ये मेरा एक्स हो गया क्योंकि इनपुट फीचर्स हैं। और मैं टारगेट कॉलम डेटा के अंदर जाके टारगेट दूंगा जो मैंने यहाँ पे निकाला है पॉपुलैरिटी। सो अब मेरे पास एक्स एंड वाई आ गया। अब मैं यहाँ पे ट्रेंड टेस्पलेट करता हूँ। तो मैं ये एक्स ट्रेंड बनाऊंगा, एक एक्स टेस्ट बनाऊंगा, एक वाई ट्रेंड बनाऊंगा, एक वाई टेस्ट बनाऊंगा और उसके बाद ट्रेंड टेस्पलेट मेथड को कॉल करके इसको एक्स एंड वाई पास करूंगा। एंड यहाँ पे इसके अंदर एक पैरामीटर होता है टेस्ट साइज, वो 0.2 रखूंगा। एंड रैंडम स्टेट में यहाँ पे आउटपुट जस्ट सेम रखने के लिए 42 रखूंगा। तो अब ये जितने भी इनपुट है एक्स के अंदर, इसका 80% डाटा ट्रेंड में जाएगा एंड रिमेनिंग 20 टेस्ट में। और जो टारगेट है पॉपुलैरिटी, उसका 80% डाटा वाई ट्रेंड में जाएगा एंड रिमेनिंग वाई टेस्ट में जाएगा। ठीक है, आप इसकी शेप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मैं मॉडल को ट्रेन करता हूँ रैंडम फॉरेस्ट को। सो ट्रेन मॉडल, उसके लिए मैं एक सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपना रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का और उसके अंदर एक पैरामीटर होता है रैंडम स्टेट, आप इसको 42 रख सकते हो। अब मैं ट्रेन करता हूँ मॉडल को। तो मॉडल के अंदर जाके आप फिट को पास करते हो आप अपना एक्सट्रेंड इनपुट से जो 80% डाटा है और 80% डाटा पॉपुलैरिटी यानी टारगेट वाले कॉलम से। ठीक है, उसके बाद मैं मॉडल को इवेल्युएट करता हूँ लाइक दिस। सो वो मैं वाई प्रेड में स्टोर करूंगा एंड मॉडल के अंदर जाके प्रिडिक्ट करता हूँ वो डेटा जो मेरा ट्रेनिंग है 20% डाटा। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ मीन स्क्वायर्ड एरर बाय कॉलिंग मीन स्क्वायर्ड एरर वाला फंक्शन, जिसको मैं पास करूंगा वो डेटा जो अभी तक मॉडल ने नहीं देखा है पॉपुलैरिटी का और वो डेटा जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वाई प्रेड। ठीक है, एंड उसके बाद मैं देखता हूँ कि इस मॉडल का एरर कितना है। तो एरर 30 है। ठीक है, हम इस मॉडल के साथ चल सकते हैं। तो अब हमारे पास ये मॉडल है और जल्दी से मैं अब यहाँ पे फीचर बेस प्रेडिक्शन सिस्टम बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं यूजर का नया डेटा पास करूंगा और वो मुझे पॉपुलैरिटी प्रेडिक्ट करके देगा। तो अभी के लिए मेरे पास एक नया यूजर है, ये उसका डेटा है। जस्ट मैंने एक डेटा बनाया, एक नेम है और ये उसका वैल्यू है, एक टाइप है, यूजर ने सिटी टाइप किया है, स्टेट यूजर ने राजस्थान एंड ऑल दोज इनपुट। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास एक फंक्शन है रिकमेंड डेस्टिनेशन। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डेफ रिकमेंड डेस्टिनेशन, जिसके पास ये यूजर का जो नया इनपुट डाटा है वो आ रहा है। हमारा ट्रेन मॉडल, लेबल इनकोडर, फीचर्स एंड डेटा, ये क्यों आ रहे हैं यू विल अंडरस्टैंड इट। अब पहले मैंने ये करना है कि ये जो नया यूजर का डाटा है इसको भी हमने इनकोड करना होगा, क्योंकि हमारा मॉडल इनकोडेड डाटा पे ट्रेन है। सो वी नीड टू इनकोड ऑल दिस वैल्यूज। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास पहले से इनकोडर है जो ट्रेन है, बट फ्लो वही सेम होगा। तो मैं एक इनकोडेड इनपुट के नाम से डिक्शनरी बनाऊंगा लाइक दिस। उसके बाद एक लूप चलाऊंगा यूजर के डेटा के ऊपर जो फीचर मेरा निकालेगा। इन फीचर्स के ऊपर चलाऊंगा, 1 बाय 1 कॉलम उठाएगा और ये फीचर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है,
एंड उसके बाद चेक लगाऊंगा कि ये फीचर जो लूप वाला फीचर है ये हमारे पास जो ट्रेन लेबल इनकोडर है उसके पास है या नहीं। अगर है तब आप जाके आगे जाके इनकोड कर दें। तो मैं इनकोडेड इनपुट के अंदर जाके फीचर को पास करूंगा और उसके बाद मेरा जो ट्रेन लेबल इनकोडर है उसके अंदर जाके इन फीचर को इनकोड करता हूं जस्ट बाय कॉलिंग दिस टाइम जस्ट बाय कॉलिंग ट्रांसफॉर्म मेथड, ट्रांसफॉर्म वाला मेथड, और इसको पास करूंगा एक लिस्ट के अंदर यूजर का पूरा इनपुट डाटा, लेकिन सिर्फ वो कॉलम जिनको मैं इनकोड करना चाहता हूं और वो है फीचर के पास। सिंस ये एक लिस्ट होगा तो मैं चाहता हूं पूरा का पूरा रिजल्ट एक लिस्ट होगा, लेकिन मैं इसको लिस्ट से निकालना चाहता हूं तो आप 0 पास कर सकते हो। लेकिन अगर वो फीचर मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम एल्स में आके इनकोडेड के अंदर जाके असाइन करता हूँ यूजर इनपुट का फीचर, लाइक प्रीवियसली हमने ट्रेनिंग के दौरान किया था। आई होप यू गेट द आइडिया। अब मैं इस लूप से बाहर आके इनको कन्वर्ट करता हूँ एक डेटा फ्रेम के अंदर। सो इसको मैं नाम देता हूँ इनपुट df, उसके बाद पेंडास का डेटा फ्रेम वाला मेथड कॉल करता हूँ और इसको मैं पास करता हूँ यूजर का इनकोडेड इनपुट। अब मैं मॉडल से प्रेडिक्ट करता हूँ पॉपुलैरिटी। सो प्रेडिक्ट पॉपुलैरिटी, तो उसको मैं एक रिजल्ट में स्टोर करता हूँ प्रेडिक्टेड पॉपुलैरिटी, एंड देन मेरे पास ऑलरेडी मॉडल है उसके अंदर जाके प्रेडिक्ट करता हूँ इनपुट df को लाइक दिस, और ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर देगा ये प्रेडिक्टेड पॉपुलैरिटी। और इस प्रेडिक्टेड पॉपुलैरिटी को मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करते वक्त स्टोर किया है एंड देन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो मैं अब इसको रन करके दिखा देता हूँ। सो इस इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे ये रन किया तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 7.88 पॉपुलैरिटी। ये जो अब यूजर का जो इनपुट है इसका जो पॉपुलैरिटी है वो ये है। अब वेबसाइट क्रिएट करने से पहले एंड प्रोडक्शन सिस्टम बनाने से पहले हमें ये मॉडल सेव करना होगा। ये मॉडल मैंने सेव करना होगा और जो लेबल इनकोडर है ये भी सेव करना होगा, क्योंकि वेबसाइट में जो यूजर इनपुट डेटा देगा वो भी टेक्स्ट होगा तो हमने उनको भी इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए आप पिकल लाइब्रेरी यूज करते हो एंड पिकल के अंदर जाकर डंप को आप अपना मॉडल एंड एक और पैरामीटर है ओपन के अंदर दो चीजें पास करते हो। उस मॉडल को नाम दो, कोई भी नाम दे सकते हो विद राइट बाइनरी मोड, और ये सेम काम हमने लेबल इनकोडर के साथ ही किया है। सो अब ये आप जैसे रन करते हो तो आपका ये रिजल्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये आपका लेबल इनकोडर हो गया, लेबल इनकोडर.pkl एंड मॉडल.pkl। ठीक है।